First of all, we will go to the peanut base website and I will select the BLAST sequence search. Here we can see the different BLAST programs will appear and we will select the BLAST N because we have the nucleotide sequence. Here we can paste the FASTA sequence and also choose the file from your computer, but I will paste the FASTA sequence here of one of the selected gene. I have selected chalcone isomerase, for example. I will copy this sequence and simply will paste here. Then I will scroll down the window and here we can see the nucleotide BLAST database options. I will select the cultivated peanut genome, not the peanut CDS. I will select the peanut genome and will press the BLAST. The BLAST results will appear here and here we can see the BLAST hit results like this. Okay, usually we will select or choose those hit results which have the e-value 0, and we can also visualize the hit result here, and this is the hit result, and here we can see the identity is 100%. In the second one the e-value is also 0. Let's check their identity, and here the identity is 98.7%. so I preferably select the first one whose identity is 100%. I will open in a new window like this. Now this kind of results will appear which are not easy to understand. So what we will do, I will click on configure, then press go. New window will pop up and this window will have the nucleotide sequence. In our next step we will align this resulted nucleotide sequence with the original one, and I usually use the cluster W for this alignment. We will paste both these nucleotide sequence. And here we got the alignment result. Purpose of this alignment is कि हमें पता चल सके कि ये अलाइनमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हमने जो प्रमोटर रीजन के लिए रीजन सेलेक्ट करना है वो अपस्ट्रीम 1500 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस जीन का जो अलाइनमेंट ये हमें बता रही है कि ऑलमोस्ट स्टार्ट से ही इनकी अलाइनमेंट स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसके स्टार्ट से ही हम लोग 15 अपस्ट्रीम 1500 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे। अब अपस्ट्रीम 1500 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड सेलेक्ट करने के लिए हम जो सबसे पहले विंडो हमारी ब्लास्ट हिट्स के बाद ओपन हुई थी उसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास रीजन आ रहे हैं। ये पूरा इन्होंने डिटेल में हमें नज़र आ रहा है कि ये रेकिस हाइपोजिया का क्रोमोसोम 20 है और उसका 5 प्राइम रीजन ये है और 3 प्राइम रीजन ये है। अब 1500 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड
सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ होती है। वो ट्रिक ये है कि हम 5 प्राइम रीजन के डिजिट्स को हम कॉपी कर लेंगे और उसमें से 1500 को माइनस कर लेंगे, लाइक तो हमारे पास एस्टिमेटेड वो रीजन आ जाएगा जो कि 5 प्राइम एंड का 5 प्राइम एंड से अपस्ट्रीम 1500 बेस पेयर का स्टार्ट का रीजन है। रिज़ल्ट को हम करके अब दोबारा उसी विंडो पे आएंगे और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। वो ये कि हम अब जो 5 प्राइम रीजन था, 5 प्राइम एंड था सॉरी, उसको हम 3 प्राइम एंड के जगह ले आएंगे और जो 5 प्राइम एंड था वहाँ पे हमारे पास जो माइनस करने के बाद रिज़ल्ट आया उसको पेस्ट करेंगे। और क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को रीड करने के लिए वैसे ही चाहिए हम, तो यहाँ पे हम कॉमास भी उसी तरह डाल देंगे जिस तरह से ऑटोमेटिक जनरेट होता है, तो कॉमास आते हैं। और अब हम सर्च को क्लिक करेंगे। अब हमारे पास 5 प्राइम एंड से अपस्ट्रीम 1500 बेस पेयर वाला रीजन आ गया है। कॉन्फ़िगर एंड गो। और ये हमारा प्यूटेटिव प्रोमोटर रीजन आ गया जिसको हम कॉपी कर लेंगे। और इसको हम एक मरतबा चेक भी कर लेंगे कि ये 1500 बेस पेयर ही हैं। 1500 बेस पेयर, एक स्पेस भी चुके आगे आगे। और अब फर्दर इसको लेकर हम इसके सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो हैं उसको फाइंड आउट करेंगे।